हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 13। चैप्टर 13 के अंदर आज हम देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाएगा और उन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है इंट्रोडक्शन में मीन। तो देखिए, जो भी हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनमें हमसे मीन पूछा जाएगा, उनका मोड पूछा जाएगा और उनका मीडियन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब हमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इन तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। अब जो सबसे पहले मीन आता है, मीन निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, सेकंड वाला है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड वाला है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। हम एक एक करके इन तीनों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम डायरेक्ट मीन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, उससे शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट मीन मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा लिखा है डायरेक्ट मीन मेथड में मीन, मतलब ये जो x पर बार है इसको हम मीन बोलते हैं, इक्वल टू में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ये जो सिग्मा का सिंबल है इसको हम बोलते हैं समेशन, मतलब ये प्लस का है कि इन सबको हमने प्लस करके लिखा है। अपोन में आएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई। अब ये एफ आई और एक्स आई क्या बला है, इनको देख लेते हैं, समझे। चलो, इस तरह से हमको ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 13.1 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, मैंने उसी को लिया एग्जाम्पल के फॉर्मेट में ताकि आपको और आसानी से और वो पहला वाला क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए, दोनों चीजें हो जाएंगी हमारी, है ना। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस, ये दोनों चीजें हमको गिवन रहेंगी। ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स है ये होती है हमारी क्लास और नंबर ऑफ जो हाउसेस है ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे हम एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एफ। तो इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट में एफ आई। क्या लिख देते हैं हम, एफ आई। तो इसमें हमको दो ही चीजों की जरूरत रहेगी, एक तो हमारा एफ आई और एक एक्स आई। तो हमने एफ आई समझ लिया, फ्रीक्वेंसी, ये जो गिवन है बीच वाला डाटा ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। सेकंड है हमारा एक्स आई। एक्स आई क्या है, इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। और एक्स आई को निकालते कैसे हैं, तो देखिए क्लास मार्क नाम आ गया तो मतलब सीधी सी बात है क्लास में से ही निकलेगा, और क्लास हमारी क्या है ये, तो क्लास मार्क क्लास से ही बनेगा। आप समझते बनेगा कैसे, लिखा है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। इट मींस लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को प्लस करना है और उसका हाफ कर देना है या फिर 2 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ये हमारी क्लास है, क्लास में ये जो स्मॉल वाला नंबर है, अब आप समझ ही गए होंगे क्या है, लोअर। और ये जो इधर 2 है ये बड़ा है तो ये हो जाएगा अपर। तो ये हमारी लोअर क्लास लिमिट और ये हो जाएगी हमारी अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके हाफ, तो इससे हमारा एक्स आई आ जाएगा, मतलब है ना, क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। देखो 0 और 2 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा हमारा 1। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम 1। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, 2 और 4। तो 2 और 4 को प्लस कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेते हैं हम, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा हमारा 6/2, कितना कैंसिल हो जाएगा 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। अब इसी तरह से इनको करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, एक मजेदार ट्रिक बताऊं आपको, देखो हम फर्स्ट वाला निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद ये क्लास को देखिए, क्लास में क्या सेम गैप है, देखो 0 से 2 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, सेम गैप चल रहा है ना। तो कुछ मत करो, पहला वाला क्लास मार्क निकाला और इसमें 2 2 प्लस कर देना। देखो 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। आया समझ में। क्लास मार्क अगर हमारा सेम गैप है, उसमें इंटरवल सेम है, तो यहां पर भी वो सेम गैप हम प्लस करते जाएंगे। निकल गया अभी हमारा। अब देखो अभी तक हमने पढ़ा है, जैसे ये लिखा हमारा x और y, क्या इस x और y के बीच में कुछ है, नहीं है, तो क्या मानते हैं हम, इनटू मानते हैं। तो देखो ये हमारा fi, ये हमारा xi, दोनों के बीच में कुछ है क्या, नहीं, तो क्या होगा इनटू, मतलब fi और xi का क्या कर दो, इनटू। तो देखो ये हमारा fi है, ये हमारा xi, इन दोनों का क्या कर दो हम, इनटू। इनटू कर देंगे तो ये वाला जो हमारा कॉलम है ये आ जाएगा, करे इनटू। तो देखो 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, और इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा हमारा 39। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए हमें जो चाहिए वो देखिए, एफ आई एक्स आई का क्या चाहिए, सम। तो ये एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिए और इनका क्या चाहिए हमको, सम। तो यहां पर लिख देंगे हम सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 162, इन सबको प्लस करके लिख देंगे, हो गया हमारा सम। इन सबका समेशन ही ये है। अब हमें एक और क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई। तो देखो एफ आई तो ये है और क्या करना इनका सम, तो कर लेते सम। ठीक है, तो हमने सम किया तो क्या है हमारा, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू 20। अब आपके बीच मन में डाउट होगा सर ये एन क्या है, तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई है हमारा, इसको हम एन भी कहते हैं, है ना। जैसे प्यार से आपको कहते हैं ना घर पे, चिंटू मिंटू पिंटू,
है ना, सबके नाम होते हैं ना, तो सेम इस समेशन ऑफ fi को कभी कभी n भी कहते हैं। अब ये n क्यों कहते हैं इसका मैं आपको आगे काम बताऊंगा, है ना, जब हम मीन मोड में जाएंगे तब। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ fi हमारा क्या है 20। अब हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली fi xi और fi, तो बस इनको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा मीन निकाल लेंगे। चलो कर देते हैं, ये जो हमारा रफ है इसको रफ कर दें अब हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको ये चाहिए मीन, तो लिखेंगे हम x पर बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi क्या है हमारा 162, लिख लेंगे 162 डिवाइड fi का समेशन क्या है हमारा 20, तो क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर 20। ये हो रहा है हमारा दोनों 2 के टेबल से कैंसिल, तो देखो 2 10 जा 20 और ये 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 81/10 बचा। 81/10 को और सोल्व करेंगे अगर हम, देखो ये आ जाएगा हमारा 8.1। पता है ना डेसिमल थ्योरम कि अगर 1 के बाद 0 तो जितने 0 उतने पीछे से डेसिमल लगा दो, तो 8.1 हमारा क्या आ जाएगा इसका मीन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8.1। इसी के साथ ये वाला हो जाएगा एंड। तो समझ में आया आपको, डायरेक्ट मीन मेथड समझ में आया कि ये होता है उसका फॉर्मूला समेशन ऑफ fi अपॉन में समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इस तरह से वैल्यू निकालते हैं और उनको पुट करके सोल्व करके आंसर निकालते हैं। ये होता है अगर हमारी स्मॉल वैल्यूज हो तो। अब नेक्स्ट वाली मेथड क्या थी हमारी, एज्यूम्ड मीन मेथड। ये जस्ट इससे एक स्टेप आगे का है। देखिए क्या है इसमें, एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर x पर बार इक्वल टू a प्लस में समेशन ऑफ fi di और अपॉन में समेशन ऑफ fi। आप देखिए ये a क्या है और ये di क्या है, दोनों बलाएं समझ लेते हैं। तो देखो a है हमारा एज्यूम्ड मीन, मतलब हम यहाँ पर मीन को मान लेंगे कि ये हमारा मीन होगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारा di, ये होता है हमारा डेविएशन, कि उसमें फ्लक्चुएशन डेविएशन कितना है। कर लें इसको अब हम, तो देखो ये हमने अभी लास्ट वाले में समझा ही था, ये भी समझा था कि ये fi है हमारा, ये xi है ना, ये तीनों चीजें तो हम देख चुके हैं fi और xi, ठीक। अब हमें क्या करना है di, तो di क्या होता है हमारा, जो हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं उस इस xi में से उस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो, तो हमारा क्या आ जाता है di। अब देखो एज्यूम्ड मीन क्या होता है, इसे कैसे मानते हैं, तो जब भी हमें ये x वाली लाइन हमको बनाना आता है, अभी हमने लास्ट वाले में बनाई थी, तो इसमें से सेंटर वाला नंबर आप चूज कर लो। तो सेंटर वाला नंबर क्या है हमारा 7, तो ये हो जाएगा हमारा 1, बोले तो एज्यूम्ड मीन। आया समझ में। अब किसी के मन में डाउट होगा, अगर मान लो सर ये टोटल नंबर ही 8 हो, मान लो 13 हो ही नहीं यहाँ पर, है ना, और ये नंबर ही 8 हो, तो फिर कौन सा चूज करें, तो फिर कुछ मत करो, नीचे तरफ एक ज्यादा छोड़ दो, ऊपर वाला चूज कर लो, मतलब 5 कर लो। अगर मान लो आपका 13 नहीं होता तो ये कितने 3 और 3 6 नंबर होते हैं, तो आप सिर्फ 5 को चूज कर लेते, नीचे 3 छोड़ देते, ऊपर 2, ताकि आपका वैल्यू माइनस वाले कम आते और प्लस वाले ज्यादा थे, क्योंकि माइनस को सोल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं ऊपर वाला एज्यूम करते हैं। पर अभी ऐसा कुछ है नहीं कंडीशन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 7 को ही एज्यूम करेंगे, तो 7 है हमारा एज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब हमको डी आई निकालना, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई कितना हमारा 1 माइनस डी आई के ए कितना एज्यूम्ड मीन हमारा 7, तो 7 में से 1 जाए कितना बचेगा 6, और माइनस का बड़ा है तो माइनस। आया समझ में। सेम यहाँ पर x कितना हमारा 3 और एज्यूम्ड मीन कितना है 7, 7 में से 3 जाए कितना बचेगा हमारा 4, कितना माइनस। इसमें भी एक ट्रिक बताऊं आपको, यहाँ पर भी 2 का गैप था, इसमें था नहीं था, तो इनमें 2 प्लस करते जाओ। तो देखो 6 में 2 प्लस किया 4, 4 में 2 प्लस करेंगे तो माइनस का 2, 2 में वापस प्लस 2 करेंगे तो 0। अब सोच रहे होंगे सर ये 0 कैसे हो गया, देखो -2 इसमें प्लस 2 करेंगे तो क्या गया 0। आया समझ में। सेम 4 में अगर आप प्लस 2 करोगे तो 4 में से 2 जाएगा 2। आया समझ में नहीं आया, तो प्लस 2 कर करके नीचे वाला लिखते जाओ। तो यहाँ पर प्लस 2 करेंगे तो 0 और 2 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको निकालना है fi और di। अब आपको पता ही fi di मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा di, ये हमारा fi। इस di और इस fi का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दें। 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 माइनस, है ना, 2 1 जा 2, ये 0, ये आ जाएगा हमारा 12, ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना आगे आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनको प्लस करना है। तो देखो समेशन ऑफ fi di चाहिए ना हमको, तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो देखो ये माइनस वाले एक साथ प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे हमारे 8 2 10 और 6 16, और ये तीनों माइनस क्या है तो माइनस 0, तो किधर भी प्लस करने से कोई फायदा नहीं है, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 38। अब देखो हमारे पास प्लस का 38 है और माइनस का 16 है, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 22। तो यहाँ पर हमारा समेशन ऑफ fi di क्या आ जाएगा प्लस का 22, लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो समेशन ऑफ fi di कितना आ गया हमारा 22। कैसे, इन तीनों को प्लस कर लिया, माइनस वालों को, इन प्लस वालों को प्लस कर लिया, और इन दोनों को यहाँ पर लिख लिया, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दिया, ठीक है। तो 22 आ गया, और बड़ा वाला नंबर प्लस का था तो प्लस।
और हमको यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई तो पता ही है कि 20 है, लास्ट वाले में किया था ना, ठीक है। तो ये एफ आई डी आई हो गया और एफ आई आ गया। अब क्या है ए, तो अभी एज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था, एज्यूम्ड मीन 7 माना था ना, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। बस इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अब हम, ठीक है। तो x बार इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई 22 है ना, डिवाइड में एफ आई कितना हमारा 20, कैंसिल करें 2 से 10 जा 2 10 जा 20, 2 1 जा 2 2 1 जा 2। अब देखो इक्वल में 7 तो 7 है प्लस 11 में 10 का डिवाइड देंगे तो 1 प्लस के बाद 0 है तो 1.1 आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस करेंगे तो 8.1। रिसेंट वाले जैसे ही हमारा मीन आएगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। देखो तीनों स्टेप में तीनों फॉर्मूलों में सेम ही रिजल्ट आना है, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या आया हमारा मीन 8.1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा मीन यहाँ पर क्या आ गया 8.1। ये मेथड क्यों यूज की जाती है, देखिए जब हमारा बीच वाला एक्स बार एक्स आई जो हमारा क्लास मार्क है ये डाटा बड़ा आ जाए तो हम इसको यूज करते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको पीछे वाली रिदम बनी रहे। जब ये डाटा बड़ा आ जाए, मान लीजिए 100 300 500, तो हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट वाला है, मान लो इसको यूज करने के बाद भी अगर और भी बड़ा डाटा रहे यहाँ पर, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए थर्ड वाली मेथड है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड, उसको देख ले अब हम। स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें भी क्लास दी जाएगी, यहाँ पर आपको एफ आई दी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, क्लास मार्क आपको निकालना है, ठीक है, डी आई आपको निकालना है, और इसमें होगा क्या, डी आई में आपको एच का डिवाइड करना है। अब ये एच क्या है, इसको बोलते हैं हम क्लास साइज। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन सॉरी एक्स आई इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इंटू में एच। तो यहाँ पर नया क्या है, यू आई और एच। तो यू आई कैसे निकलेगा, ये जो हमारा डेविएशन है इसमें आप एच का डिवाइड कर दो, और एच क्या है, तो एच होता है हमारा क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज, मतलब इन दोनों का गैप, सिंपल सा बोले तो इन दोनों का गैप, कितने का गैप है। तो निकाले हम यहाँ पर एच, तो देखो एच निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारा एच है, एच कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर किसी भी लिमिट को ले लो, ये 4 और 2 को ले ले, तो 4 माइनस 2, अपर लिमिट 4 है और लोअर लिमिट 2 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 2। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। एज्यूम्ड मीन हमने लास्ट वाले में माना ही था 7, है ना, तो वही सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है ना, सेम क्वेश्चन है हमारा, तो ठीक है। अब क्या करना है, यू आई निकालते हैं। तो डी आई में किसका डिवाइड करना है, एच का। तो एच हमारा 2 है, तो इन सब में 2 2 का डिवाइड करते जाओ। तो पहला हमारा -6 डी आई लिख दिया हमने, ये वाला है ना, और डिवाइड में क्या करना है, एच कितना हमारा 2, तो 2 3 जा 6 -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। तो 2 2 का डिवाइड कर दें, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 2, इसमें करेंगे तो माइनस का 1, 0 तो 0 ही रहेगा, 1 2 3 आया समझ में, ठीक है। अब इनमें डिवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या है हमारा एफ आई यू आई, मतलब ये हमारा एफ आई है और ये हमारा यू आई है ना, इन दोनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो एफ आई और यू आई, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4, ठीक है, माइनस का, और 1 1 जा क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 0 का करेंगे तो 0, फिर 1 1 1 6 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। आया समझ में आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, ये दोनों तो हमने निकालना सीख लिया पिछले वाले में। डी आई में आप इनका एच निकालो और एच का इसमें डिवाइड लगाते जाओ, ठीक है। अभी लगाया ना, ये 6 लिया और इसमें जो एच हमारा 2 था उसका डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो 3 आया, इस तरह से सब में डिवाइड लगाते जाएंगे, इन सब में 2 2 का, है ना, जो वैल्यू आएगी लिख देंगे और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये आया। अब हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समेशन ऑफ एफ आई। एफ आई तो हमको पता है 20 है, इन सब का सम निकाल लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इनको प्लस करने में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हमने, इन तीनों को पहले प्लस कर लिया और इन तीनों को अलग प्लस कर लिया, प्लस वाले अलग कर लिए और ये अलग कर लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 19, प्लस के 19 में से 8 जाए कितना बचेगा 11, और प्लस का बड़ा है तो 11, ठीक है। आया समझ में आपको। अब इसको रफ कर देते हैं हम, है ना, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है, एक्स बार सबसे पहले एज्यूम्ड मीन ए कितना हमारा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, है ना। एफ आई यू आई कितना हमारा 11, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, डिवाइड में एफ आई कितना है 20, लिख देंगे हम 20, निकाला था ना। इनटू में एच, तो इनटू में एच का वैल्यू कितना निकाला हमने 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई वाला पूरा एक टर्म होता है और प्लस माइनस वाला अलग होता है, तो यहाँ पर प्लस लगा है, मतलब ये 7 अलग है और ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ठीक है। तो देखो 2 से ये कैंसिल होगा, कितना टाइम होगा 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब ऊपर 11 नीचे 10, एक बार लिख लेते हैं 7 प्लस 11 बाई 10। देखो 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो 11 1 जा 11 और 10 का 10,
इधर क्या चल रहा है हमारा एक्स बार चल रहा है। अब देखो एक्स बार की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 7 तो 7 है, प्लस में 11 में 10 का डिवाइड देंगे क्या आ जाएगा 1.1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8.1। सेम वैल्यू आई यहाँ पर भी, तो तीनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा, बस फर्क इतना सा है जैसे जैसे ये बीच वाले नंबर हमारे बड़े होते जाएंगे हम स्टेप चेंज करते जाएंगे। अगर नॉर्मल नंबर है स्मॉल वाले इसी टाइप के तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, अगर उससे थोड़े बड़े हैं तो हम एज्यूम्ड मीन करेंगे, और अगर उससे भी बड़े हैं तो कौन से करेंगे, स्टेप डिवीजन करेंगे। अब इसका सेकंड वाला पार्ट हमारा मीन और मोड और मीडियन बचा है, तो वो हम करेंगे अगले वाले सेशन में, क्योंकि ये वाला वीडियो पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, इस तरह आपका प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखे और हमारे साथ जुड़े रहे।